यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक का आगे वाला पार्ट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्रिक का नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को कॉन्सेप्ट में दिया गया था मैंने, फंक्शन चेंजिंग के आधार पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बंदा फंक्शन चेंजिंग के आधार पे नहीं देखे हैं सबसे पहले जाके पार्ट नंबर 3 वाला वीडियो जरूर देखिएगा, उसके बाद ही ये पार्ट आप आगे देखेंगे तो आपको समझ में अच्छी तरीके से आएगा। क्योंकि वहां पे मैं फंक्शन चेंज करने के आधार पे मैं बताया हूं कि कौन फंक्शन कैसे चेंज होगा। थोड़ी सी मैं यहाँ पे हिंट आपको मैं देना चाहूंगा, सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा कि साइन 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री को फंक्शन चेंज करके लिखना है। तो साइन 30 डिग्री को फंक्शन चेंज करना है, एक बार मैं इसको विस्तारित रूप से बता दूं। साइन 30 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक है। साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा हमने बोला था कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो ये कॉस 60 डिग्री में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मैं कल भी बताया था कि साइन अगर 20 डिग्री है और अगर कॉस में जाएगा तो हम लोग कॉस इसको लिख सकते हैं कॉस 70 डिग्री, ठीक है। फिर मैंने बताया था अगर टेन 40 डिग्री दिया गया है उसको फंक्शन चेंज करेंगे तो हो जाएगा कॉट 50 डिग्री, ठीक है। अगर सेक 50 डिग्री है वो फंक्शन चेंज करेगा तो हो जाएगा कॉसेक 40 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं बता दे रहा हूं। ये जो मैं बता रहा हूं बहुत ही तगड़ा है। ये कहने का मतलब कॉस 3a है उसको साइन में चेंज करना है, तुरंत एकदम साइन 90 डिग्री माइनस 3a होगा, ठीक है। ये इतना बेहतर है कि इसको आप लोग एक एक चीज के बारे में ध्यान देंगे। अगर यहाँ पे कॉसेक दिया गया है, कॉसेक b है और उसको अगर हमको फंक्शन में चेंज करना है तो हम लोग लिखेंगे सेक 90 डिग्री माइनस b होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर एक एक चीज के बारे में ध्यान से जानेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आया। अब देखेंगे यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आते हैं और क्वेश्चंस को हमको करना कैसे है। सभी बच्चे लोग एकदम गौर से देखिएगा, एक एक चीज मैं बताते जा रहा हूं। तो जो हम लोग कॉन्सेप्ट पार्ट नंबर 3 वाले वीडियो में देखे हैं तो उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग आगे यहाँ पे क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे सवाल यहाँ पे मैं दे रहा हूं, सवाल देता है क्वेश्चंस में साइन 20 डिग्री बटे कॉस 70 डिग्री है तो इसका मान क्या होगा। यहाँ पर सभी बच्चे लोग ध्यान देंगे। अगर इसको हम लोग वहां पे बनाते थे तो क्या लिखते थे, साइन 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री लिखते थे और फिर लिखते थे हम लोग कॉस 70 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा जो होता था वो क्या होता था, कॉस 70 डिग्री होता था। और कॉस 70 डिग्री होता था, यहां पर भी कॉस 70 डिग्री होता था। जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो हम लोग इस तरीके से बनाते थे। तो कॉस 70 से कॉस 70 कट जाता था तो वैल्यू इसका आंसर आता था 1। लेकिन मैं यहां आपको बताना चाहूंगा, एकदम ध्यान में देखिएगा। यहां पर देखिएगा अगर टेन 20 डिग्री है और नीचे कॉट 70 डिग्री दिया गया है तब हम लोग इसको कैसे हल करेंगे। यहां पर हम लोग देखेंगे कि टेन 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री उसको लिख सकते हैं और ये हो जाएगा कॉट 70 डिग्री। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, टेन 90 माइनस थीटा जो होगा वो कॉट 70 डिग्री होगा और ये भी कॉट 70 डिग्री होंगे। कॉट 70 से कॉट 70 कट जाएगा तो इसका भी वैल्यू जो होगा वहां पे 1 होगा। आगे हम लोग देखेंगे अगर सेक 30 डिग्री दिया गया है और नीचे कॉसेक 60 डिग्री दिया गया है तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे। सेक 30 डिग्री दिया गया है तो सेक को हम लोग 30 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री और यहां पे है कॉसेक 60 डिग्री। आपको मैं बताना चाहूंगा कि सेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉसेक होता है। तो कॉसेक 60 डिग्री और नीचे भी दिया गया कॉसेक 60 डिग्री। जब इससे ये कट जाएगा तो यहां पर वैल्यू जो बनेगा वो 1 बनेगा। अब यहां पर मजे की बात यह है और इंटरेस्टिंग वाली बात यह है, आप सभी बच्चों को मैं एक लाइन में बताना चाहूंगा। नोट में आप लोग लिख सकते हैं, ये साइन है ये है, ये कॉस बी है, ये टेन ये है, ये कॉट बी है, ये सेक ये है, ये कॉसेक बी है। यहां पर आपको इंटरेस्टिंग वाली बात ये याद रखना है, ए और बी, ए बी, ए बी। नोट में लिख लीजिएगा, यदि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा तो इसका जो मान होगा, इसका मान
सदैव 1 ही होगा। ठीक है, जब इन कंडीशंस में देखना है कि यहां पर जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है, साइन कॉस में तुरंत काटेंगे, वैल्यू होगा 1। 20 70 को जोड़ने पर 90 आ रहा है, 10 कॉट में है, आंसर 1। 30 60 को जोड़ने पर 90 आ रहा है, सेक कॉसेक है, आंसर 1। ये नोट बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर और नोट्स बनाते चलिएगा। इतना खतरनाक नोट्स बनेगा कि आपको भी विश्वास नहीं होगा कि ये हमने इतना बेहतर नोट्स बनाया है। एक एक चीज बहुत बेहतर तरीके से जानेंगे। अब यहां पर हम लोग इसको आगे देखते हैं। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट आगे एडवांस क्वेश्चन के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। तो एक कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से नोट्स में बनाते चलेंगे ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं होगा कि ये चीज क्या है। सो यहां पर एकदम एक एक चीज एकदम सीखते चलिए बहुत बेहतर तरीके से। यदि यहां पर हम लोग गौर से देखते हैं, अब यहां पे क्या है, क्वेश्चन अगर कभी दे दें साइन 13 कॉस 77 tan 25 कॉट 65, तो ये कंडीशंस देख के ही लग रहा है कि 13 और 77 जो होगा वो 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री होगा तो कट के इसका मान 1 होगा और इसका भी मान 1 होगा। तो 1 + 1 इसका जब वैल्यू होगा 2 होगा। ये भी एक एक चीज के बारे में एकदम ध्यान रखेंगे। अगर हमने साइन ये बट्टे के अगर फॉर्मेट में रहा, अब एक चीज यहां पे ध्यान देंगे, अगर कंडीशंस ये रहा साइन 20 डिग्री और यहां पे ये चीज रहा सेक 70 डिग्री, तो कंडीशंस क्या होगा यहां पर गौर से देखेंगे। अगर हम लोग साइन, एक चीज यहां पर ये फॉर्मूला आप लोगों को आता होगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। या तो कई कंडीशन है, कई तरीके से आप बना सकते हैं। पहला कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं, साइन 20 डिग्री है, अगर सेक को हम नीचे ले आते हैं तो 1/cos में चेंज हो जाएगा, 1/cos 70 डिग्री हो जाएगा। कहने का मतलब साइन 20 डिग्री बटा cos 70 डिग्री है। अब तो इसका वैल्यू मैंने क्या बताया, जोड़ने पर क्या होगा 1। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा, जब ये साइन हो और ये सेक हो, क्या हो, यहां पर भी नोट एकदम ध्यान से याद रखेंगे। या तो आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, साइन 20 को हम लोग अगर cos में चेंज करना चाहते हैं तो साइन 20 को अगर हम लोग cos में चेंज करेंगे तो cos 70 डिग्री हो जाएगा और यहां पर भी सेक 70 डिग्री हो जाएगा। आप सबको एक फॉर्मूला पता है कि cos थीटा इंटू सेक थीटा, पार्ट 1 के वीडियो में मैंने बताया था, ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट 1 में, तब इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो यहां से एक बात का ये भी नोट आ रहा है, एकदम गौर से देखते चलेंगे, नोट हम लिखते चल रहे हैं। अगर यहां पे साइन ये है और यहां पे सेक भी है, ठीक है, साइन ये है और सेक भी है, और a + b जो है वो 90 डिग्री है, तो भी इसका मान सदैव एक ही होगा। ठीक है, हम सब दिखाते चलते हैं, नहीं तो डायरेक्ट फार्मूला में लिख देता तो आपको दिक्कत होता। तो यहां पे मैं बताते चल रहा हूं कि कैसे कैसे नोट्स बनाइएगा, बहुत जानदार नोट्स बनेगा, मैं बता दे रहा हूं। और एक एक चीज जब एडवांस क्वेश्चन में देख के मैं लगाऊंगा क्वेश्चन, तब आपको समझ में आएगा ये सब हाईटेक चीज है। ठीक है, बेहतर तरीके से बनिए, टॉप लेवल बनेंगे इंडिया में। एकदम ध्यान, जैसे जैसे मैं बताते जाता हूं वैसे वैसे करते जाता हूं। अब यहां पे गौर से देखेंगे, पहला कॉन्सेप्ट हमने ये दिया कि साइन ये है और सेक बी है, तो यहां पे ये होगा। जैसे कॉन्सेप्ट कहां से आ रहा है वो भी मैं बता दूं। यहां पे मैंने भी एक पहले इसको नोट लिखाया था, साइन ए और कॉस बी, टेन ए और कॉट बी, सेक ए कॉसेक बी। तो हमने यहां पे अभी बताया था आपको
यदि a प्लस बी का मान अगर 90 डिग्री होगा तो इसका मान जो होगा वो सदैव 1 होता है। अगर हम इसको ऐसे ना लिखें, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ए, कॉस भी अगर ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा सेक बी। अगर यहां पे टेन ए है, कॉट अगर ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा टेन बी। सेक ए है, कॉसेक अगर ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा साइन बी। सेम वही चीज है, ध्यान दीजिए, जब ये कंडीशंस को फॉलो करेगा और यहां पर भी ए और बी को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री होगा तो इसका आंसर कितना होगा? 1 होगा। जैसे यहां पे साइन 40 डिग्री दिया गया है और सेक 50 डिग्री दिया गया है, 40 और 50 को जोड़ने पर 90 होगा तो इसका मान क्या होगा? 1 होगा। टेन 13 डिग्री दिया गया है और फिर से टेन दिया गया है 77 डिग्री। 13 और 77 को जब हम लोग जोड़ते हैं, ये टेन वाला क्वेश्चन बहुत अधिक एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है, टेन और कॉट में। यहां पर एक चीज ये भी मैं लिख दे रहा हूं, चाहे वह कॉट ए हो या कॉट बी हो, और दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री हो तो भी इसका मान जो होता है वो 1 ही होगा। जैसे 13 और 77 को हम लोग जोड़ेंगे, यदि यहां पे 90 डिग्री होगा दैट मीन्स 1 होगा। ये कहां से आ रहा है? देखिए, मैं सभी ये चीज कोई मैं डायरेक्टली ये चीज लिख देता बोलता मैं ट्रिक है, कोई ट्रिक है ही नहीं। जिनकी कॉन्सेप्ट अच्छी है, ट्रिक कहां से आता है, ट्रिक कैसे बनते हैं, फॉर्मूले कैसे बनते हैं, आप खुद अपने आंख के सामने देख लीजिए। एकदम लेटेस्ट तरीके से आप लोगों को मैं एक एक चीज में दे रहा हूं। अब यहां पे एकदम सबसे पहले, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, अभी जितना मैं बताऊंगा पहले कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिएगा। कॉन्सेप्ट अच्छी रहेगी तुरंत क्वेश्चन बनेगा। अभी मैं क्वेश्चंस बना रहे हूं, क्वेश्चन जब बनाऊंगा ना तो देख के क्वेश्चन बनेगा। वो कैसे, यहां पे देखिएगा, कॉट 40 डिग्री है, कॉट 50 डिग्री है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? दोनों कॉट में होनी चाहिए और दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री होनी चाहिए। दोनों कॉट में है, दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री है, वैल्यू हमारा 1 होगा। यहां पे देखते हैं, सेक 70 डिग्री है, साइन 20 डिग्री है। कॉन्सेप्ट यहां से आया है, दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री होगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो 1 होगा। ठीक है, ये सब चीज एकदम बेहतर तरीके से सीखेंगे। तो जब ये बट्टे के दिया रूप में दिया रहे तो साइन और कॉस का फॉर्मेट ध्यान देना है। जब मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में दिया गया हो तो साइन और सेक के फॉर्मेट में होगा। जब बट्टे के फॉर्मेट में देगा तो टेन और कॉट होगा। जब मल्टीप्लाई के फॉर्म में देगा तो टेन ये टेन बी होगा। जब यहां पे कॉट ए कॉट बी अगर मान लीजिए कॉट ए टेन बी अगर दे दिया जाए तो उसको हम लोग चेंज करेंगे तो कॉट ए इंटू कॉट बी में होगा, और सेक ए कॉसेक बी को अगर हम लोग चेंज करते हैं तो सेक ए इंटू साइन बी में होगा। ये हम लोग का बेहतर कॉन्सेप्ट है। यहां से बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को आप लोग बेहतर तरीके से करेंगे, और जितनी कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूं अगर इन सभी कॉन्सेप्ट को अगर याद रखेंगे आप सबों को बहुत मजा आएगा। इस बात की मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ये बहुत बढ़िया है। जब मैं इस पर क्वेश्चंस में आपको करवाऊंगा तो आप लोग ध्यान देना, मैं डायरेक्टली बोलूंगा कि देखिए साइन सेक में है, कॉट कॉट में है, टेन टेन में है, तो इसका मान क्या होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है टेन 5 डिग्री, टेन 10 डिग्री, टेन 15 डिग्री, टेन 45 डिग्री, टेन 75 डिग्री, टेन 80 डिग्री, टेन 85 डिग्री, तो इसका मान क्या होगा। कभी बनाने का जरूरत ही नहीं है। एडवांस मैथ को कभी सॉल्यूशंस करके नहीं बना पाइएगा ना, बहुत लेंथी बनेगा। एडवांस मैथ कॉन्सेप्चुअल होता है, अगर आपकी कॉन्सेप्ट अच्छी है तो तुरंत बनेगा।
अभी हमने क्या बताया था कि दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री है। देखिए दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री है, मान 1 आ गया। 10 को 80 में जोड़िए, 90 डिग्री है, 1 आ गया। 15 को 75 में जोड़िए, मान 1 आ गया। 45 का मान क्या होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, इसके बाद में मैं वैल्यू वाला बताऊंगा। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 अगर 4 बार हम लोग करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्वेश्चन इस तरीके से देता है, कॉट 7 डिग्री है, कॉट 17 डिग्री है, कॉट 27 डिग्री है, ठीक है, कॉट 60 डिग्री है, कॉट 63 डिग्री है, कॉट 73 डिग्री है, कॉट 83 डिग्री है। तो भी वैल्यू इसका क्या होगा, बिल्कुल यहां पर देख के हम लोग बता सकते हैं कैसे होगा। सो यहां पे गौर से देखते हैं हम लोग, अगर 7 को अगर हम लोग 83 के साथ जोड़ेंगे तो ठीक है, यहां पे मैंने शायद 10 लिख दिया, क्या कॉट ही होगा। जब कॉट में हम लोग 7 को अगर 83 को जोड़ते हैं 83 को तो 90 डिग्री आ गया, वैल्यू 1। 17 को अगर इसको इसके साथ हम लोग जोड़ते हैं वैल्यू 1, इसको अगर इसके साथ जोड़ते हैं 90, 1। और कॉट 60 डिग्री का वैल्यू होता है, कितना होता है, 1/√3। ठीक है, tan 30 का वैल्यू होता है, tan 60 का वैल्यू होता है, अभी मैं बताऊंगा, वैल्यू भी बता दूंगा। ठीक है, cos 60 डिग्री का वैल्यू होगा 1/√3। अब यहां पर मजे की बात यह है, सभी बच्चे लोग तुम ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज, ये कॉन्सेप्ट है, बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है ये tan cot वाला। एग्जाम्स में बहुत अधिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब इसके साथ 90 डिग्री को लगा दिया जाएगा तो आंसर 0 आ जाएगा, जैसे कॉट में लगा दिया जाएगा, क्योंकि cot 90 का मान जो होता है वो 0 होता है, और 0 से किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा। तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, मिल सकता है tan 1 डिग्री है, tan 2 डिग्री है, tan 3 डिग्री है, डॉट 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 जाएगा tan 89 डिग्री के साथ। तो इसका मान क्या होगा। अब यहां पर सभी बच्चे लोग ध्यान देंगे, 1 को 89 के साथ इंटू करेंगे, प्लस करेंगे तो 90 होगा, 2 को 88 के साथ, 3 को 87 के साथ, 4 को 86 के साथ, 5 को 85 के साथ, 6 को 84 के साथ, 7 को 83 के साथ, 8 को 82 के साथ, 9 को 81 के साथ, 10 को 80 के साथ। इन कंडीशन में सबों को जोड़ने पर 90 डिग्री मान होगा, तो जिसका वैल्यू होगा 1। बीच में बच जाएगा tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री इसका ऑल एडेड मान होता है 1। जब इन सबों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी आंसर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो एक एक चीज जैसे आप लोगों ने जाना, तो कल वाली कॉन्सेप्ट में अब हम लोगों को वैल्यू के बारे में जानना है कि वैल्यू क्या होगा। ये हम लोग का कॉन्सेप्ट था फंक्शन चेंजिंग कॉन्सेप्ट, है ना। ये जो क्वेश्चन हम लोग किए फंक्शन चेंजिंग बेसिक के आधार पर हम लोगों ने किया। ठीक है, क्वेश्चन अभी मैंने क्या बताया था, साइन 20 डिग्री दे दे, सेक 70 डिग्री दे दे, tan 40 डिग्री दे दे, tan 50 डिग्री दे दे, cot 30 डिग्री दे दे, cot 60 डिग्री दे दे, सब मल्टीप्लाई में है, तो इसका आंसर क्या होगा। आप मुझे बताइए, अभी का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि साइन सेक अगर गुना में है, दोनों को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री है तो इसका मान 1 होगा। tan है, दोनों को जोड़ेंगे 90, इसका मान 1 होगा। 30 60 है, दोनों कॉट में है, क्या होगा मैंने 90, 1 होगा। दैट मीन्स ऑल आंसर जो होगी वो क्या होगी, 1 होगा। तो कई तरीके से अभी हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, अभी मैं लगातार हो सके तो 8-10 वीडियो तक मैं केवल कॉन्सेप्ट दूंगा, और जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जब क्वेश्चंस को, तो वहां पर हम देख के बोलेंगे, बेटा बताओ ये आपने पढ़ा था ना, देखो यहाँ पे 90 डिग्री 1, 90 डिग्री 1, 90 डिग्री 1, तुरंत आंसर हो गया 1। तो जब हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे बहुत जानदार तरीके से, अभी कॉन्सेप्ट जानिए कि कौन कौन सर कॉन्सेप्ट वहां पे अपना लगाएंगे। ठीक है, तो बस ये वाला पार्ट का कॉन्सेप्ट यही तक है। अब हम लोग वैल्यू वाले के बारे में डिस्कस करेंगे। इंग्लिश वाले क्लासेस आप लोग एकदम कंटिन्यू रखिएगा। इंग्लिश का मेरा चैनल का नाम आपको मैं बता दूं, एंजल इलाहाबाद है। आप लोग यहां पर जाके धीरेन्द्र सर को फॉलो करके बढ़िया से पढ़ेंगे। और अनअकैडमी पे जिनको नंबर सिस्टम्स नहीं पढ़े हैं, पाइप एंड टंकी सब नहीं पढ़े हैं, आप लोग वहां पे जाके हमारा चैनल्स को फॉलो करके पढ़ सकते हैं। बस आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, गुड बाय, थैंक यू।